नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, भोपाल की वकीलों ने हड़ताल की है और वापस न लेने का फैसला भी किया है। 5 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने 5 साल पुराने 25 मामलों को निपटाने का आदेश दिया था। 5 साल पुराने मामलों को हर 3 महीने में निपटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने हड़ताल वापस लेने का एक और आदेश जारी किया है। वकीलों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया है। वकीलों ने 23 जिलों और 52 तहसील के पदाधिकारियों की मीटिंग की। मीटिंग में फैसला लिया कि वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। इसी संबंध में 5 सदस्यों का दल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, वकीलों की हड़ताल जारी है, आखिर क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइएगा। देखिए, अगर बात करें तो हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ये बताया गया था कि इन्हें अपनी हड़ताल वापस लेनी है। हालांकि इनकी पूरी प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल चल रही है। 5 जनवरी 2023 को एक आदेश जारी किया गया था। उसमें यह हवाला दिया गया था कि जो 5 साल पुराने केस हैं, सिर्फ उन्हें जल्दी 3 माह के अंदर निपटाने के लिए सभी अदालतों को एक निर्देश दिया गया था चीफ जस्टिस के द्वारा। इसी का विरोध किया जा रहा है क्योंकि 3 माह में 25 मामलों को निपटाना है। हर अदालत को ये निर्देश दिए गए थे। इसी का विरोध अब जो है पूरे प्रदेश भर के वकील कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि 3 महीने का समय बहुत कम होता है और 5 साल पुराने ही मामलों को निपटाने का टारगेट उन्हें दिया गया है। कहीं ना कहीं इस आदेश को वापस लेने की ये लोग मांग कर रहे हैं। इसी के चलते तमाम तरह के वकील हड़ताल पर हैं। और अब कल ताजा इसमें एक हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस और ये कहा गया था कि अगर वो हड़ताल वापस नहीं लेते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पर लगाया जाएगा, यानी कि अवमानना का जो है उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। इसी के चलते अब वकीलों ने ये फैसला लिया है कि चाहे कोर्ट उन्हें जेल भेज दे या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे, मगर वो हड़ताल जारी रखेंगे। मतलब उनकी हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी और इस तरह से प्रदेश में न्यायिक जो है व्यवस्था पर असर पड़ने का पूरा जो है अंदेशा नजर आ रहा है। क्या लगता है जितेंद्र, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, काम भी प्रभावित हो रहा होगा वकीलों के हड़ताल पर जाने से? बड़ी संख्या में हड़ताल पर हैं वकील और इतना पेंडिंग काम ऑलरेडी है जो इतने कम समय में करने को बोला है, और भी जो काम है वो भी प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, फैसला बदल सकता है क्या? इसके आसार हैं कुछ? बिल्कुल, फैसला नहीं बदलेगा। वकीलों ने आज महापंचायत की उसमें फैसला लिया कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि नए मामलों पर सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ जो पुराने मामले हैं उस पर ही तारीख पे तारीख जो है पक्षकारों को दी जा रही है। और सभी अदालतों में इस तरह से काम हो रहा है कि जो पुराने 5 साल के मामले जितेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। रविवार को भोपाल आएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल का दौरा है। नए कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे जेपी नड्डा। बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। भोपाल और नर्मदापुरम का संभागीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन होगा। भोपाल से सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम शाम 7 बजे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा से 2023 के चुनाव की महाविजय का उद्घोष किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस बार 7 सीट जीतती हैं। कमलनाथ के घर से हुंकार भरते हुए उन्होंने मंच से कमलनाथ से सवाल किया कि जनता ने मौका दिया तो उसका हिसाब किताब तो दे दो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कई बार योजनाएं बंद कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 3400 करोड़ का बजट छिंदवाड़ा को दिया। एम्स मचागोर की सौगात सीएम शिवराज सिंह ने दी। छिंदवाड़ा नागपुर और छिंदवाड़ा मंडला डबल लाइन भी पीएम ने दी। भाजपा ने आदिवासियों के सम्मान की चिंता की। पीएम ने पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। 10 करोड़ शौचालय, 3 करोड़ को पीएम आवास दिया। 130 करोड़ जनता को कोरोना के टीके मुफ्त लगवाए। सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा ने भी कमलनाथ पर तंज कसा। जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ थका देने वाली लड़ाई लड़े हुए श्री बादल भोई और छिंदवाड़ा क्षेत्र के सभी स्वतंत्र सेनानियों को मैं भी प्रणाम करता हूं। यही छिंदवाड़ा की भूमि है जिसने रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन,
झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और धनोरा का पराक्रम, ऐसे कई सारे आंदोलनों से आजादी की लड़ाई को धार देने का काम किया था। जब आप लोगों ने 2/3 बहुमत से मोदी जी को जिताया तो मोदी जी ने ओबीसी समाज को अदर बैकवर्ड क्लास के कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा समाज के सम्मान की नींव डालने का काम किया। मोदी जी ने ही आजादी के 75 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी घर की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया है। कमलनाथ ने भ्रष्टाचार कर हमारे शिवराज जी जो छोड़कर गए थे वो मध्य प्रदेश की संपत्ति को भी लूट खसोट करने का काम किया। कल्हान कॉम्प्लेक्स बांध में सैकड़ों करोड़ रुपया कोई प्रक्रिया के बगैर एडवांस पेमेंट कर दिया। उनके इर्द गिर्द के लोगों के भी नाम इसके अंदर भी आए। अगस्ता वेस्टलैंड के गोटले घपले घोटाले में भी आए। एक कांग्रेस पार्टी आजादी से अब तक धारा 370 को लटकाती थी, भटकाती थी, अटकाती थी, नहीं हटाती थी। मोदी जी ने एक दिन 5 अगस्त 2019 को संसद में एक बिल लाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। और मित्रों, इसके साथ ही भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, और कई सारा जो है सवाल उनके द्वारा कांग्रेस से पूछे गए हैं, साथ ही साथ निशाना भी साधा गया है। शैलेंद्र। बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा। सबसे अधिक अगर निशाना साधा गया तो कमलनाथ पर साधा गया, क्योंकि छिंदवाड़ा में वो थे और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने तमाम जो बातें कही कि 15 महीने में जो सरकार यहाँ के लोगों ने कमलनाथ को बनाकर दी थी वो एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उस दौरान कमलनाथ ने तमाम वादे छिंदवाड़ा के विकास के लिए किए थे, लेकिन उन्होंने सीधे जनता से पूछा कि क्या उन वादों में से कोई एक वादा भी पूरा हुआ। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नई योजना तो उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में शुरू नहीं की, बल्कि शिवराज सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उनको भी बंद करने का काम किया है। चूंकि ये इलाका आदिवासी और दलित बाहुल्य इलाका, और यही कारण है कि उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि दलित और ओबीसी हो या फिर जो पिछड़ा जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है उसके उत्थान के लिए बीजेपी ने हमेशा से ही काम किया है। कांग्रेस केवल सरकार में आने के लिए झूठे वादे करती है, वोटर्स को लुभाने का काम करती है, लेकिन जब सरकार में आती है तो उनके लिए कोई काम नहीं करती। और इसके साथ ही उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि यदि आपको विकास की दौड़ में और तेज दौड़ना है, आगे आपको समृद्धशाली मध्य प्रदेश बनाना है, समृद्धशाली छिंदवाड़ा बनाना है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि 2023 और 24 के चुनाव में वह बीजेपी के साथ खड़े नजर आएं। तो इस न केवल मध्य प्रदेश के कई मुद्दों पर बात की उन्होंने, बल्कि केंद्रीय मुद्दों पर भी कई वो मुखर होकर बोले, चाहे वह कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो। तो ये तमाम जो मुद्दे थे जिनको लेकर उन्होंने अपनी न केवल उपलब्धियां गिनाई, बल्कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार या लंबे समय से कमलनाथ यहाँ से खुद सांसद रहे हैं, उसके बाद अब उनके बेटे यहाँ सांसद, और ऐसे में उन्होंने कहा कि जो योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की थी उसकी बदौलत यहाँ पर जो विकास का दिखता है वो उसकी बदौलत है। लेकिन कमलनाथ जी जनता से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि उनके द्वारा ये विकास किया गया है। वो ये बताएं कि आखिर किस योजना के तहत, किस मद के तहत उन्होंने ये विकास किया, जबकि ये असली विकास जो है वो बीजेपी का विकास है। और यही कारण उन्होंने कहा कि आने वाले 23 और 24 के लिए उन्होंने जनता से बीजेपी का साथ देने का आह्वान किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।
रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया है। कांग्रेस प्रदर्शन के विरोध में पैदल मार्च किया है। पैदल मार्च करते हुए एसपी दफ्तर पहुंचे हैं बीजेपी नेता। एसपी ऑफिस का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पैदल मार्च करते हुए पहुंचे हैं एसपी दफ्तर। रायपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया है और इसी की ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस प्रदर्शन के विरोध में ये पैदल मार्च किया जा रहा है। तो पैदल मार्च करते हुए एसएसपी दफ्तर पहुंचे हैं बीजेपी नेता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया है और ये पैदल मार्च की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पैदल मार्च किया गया है। कांग्रेस प्रदर्शन के विरोध में ये पैदल मार्च बीजेपी द्वारा किया गया है। एसएसपी दफ्तर पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में तस्वीरों में जैसा कि देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से पैदल मार्च किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा। आखिर क्या मायने हैं इस मार्च के? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी दरअसल कल जो घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता एग्रेसिव थे, एक दूसरे के कार्यालय पहुंचे थे। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत की। उसी को लेकर बीजेपी ने आज आक्रोश जताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि हमारे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। और उसके बाद एक और बैठक हुई बीजेपी की, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और सांसद सुनील सोनी जैसे नेता थे। वो कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी ऑफिस तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे, अपना विरोध जताया। वहां पर उनका कहना था कि उनके लोगों को चोट आई है और उनके ही लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो अपना विरोध दर्ज कराए वहां पर पहुंचे थे। और कल से ही हालात, खास तौर पे अगर कार्यकर्ताओं के लेवल की बात की जाए तो काफी तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों ही पक्ष के कार्यकर्ता काफी एग्रेसिव रहे हैं। उसी का एक अगला स्टेप आप समझ सकती हैं कि आज यहाँ पर देखने को मिला है। और ये लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी थाने का घेराव होता है, कहीं पे सड़कों पर मार्च किया जा रहा है। तो प्रदेश में ये हालात अभी कुछ दिनों तक बने रहने के भी आसार हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने का ये मामला है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। कांग्रेस के चक्का जाम के बाद झड़प हुई है। चक्का जाम के बाद बवाल होने लगा। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली का ये मामला आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप मनेंद्रगढ़ की देख रहे हैं, जहां पर झड़प बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में हुई है। जैसे ही सदस्यता खत्म हुई राहुल गांधी की, उसके बाद तनावपूर्ण माहौल हम देख रहे हैं। और एक और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई है। और ये बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं मनेंद्रगढ़ से। तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी की ये तस्वीरें हैं। मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली का ये मामला आपको बता रहे हैं। बता दें आपको, राहुल गांधी की सदस्यता जैसे ही खत्म हुई वैसे ही हंगामा जो है कांग्रेस की ओर से शुरू हुआ। तो वहीं बीजेपी पर जिस तरह से आरोप लगाए गए, वहीं पथराव फिर शुरू हुआ। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और झूमाझटकी की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से बवाल हुआ है, झूमाझटकी हुई है दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। और ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं कैसे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झूमाझटकी हो रही है और बवाल हो रहा है। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बता दूं कि आज राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर कांग्रेसी ने चक्का जाम किया था। NH 43 पे
रोड तिराहा के पास चारों ओर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करके प्रदर्शन करे, तो उसी बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर फ्लेक्सी लगी हुई थी उस पर बदरंग करने का जो है कांग्रेस ने बदरंग किया, जिसको लेकर के भाजपाई वहां पहुंचे और उसको साफ करने लगे, जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी जो है फ्लेक्सी पर कालिक पोतने और बदरंग करने का जो है वो बदरंग किया गया था, जिसके बाद दोनों ही कार्यकर्ताओं ने आपस में जम के झूमाझटकी हुई, पहले सड़क पर हुई फिर थाने पर पहुंचे, दोनों ही कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के थाने के सामने ही प्रदर्शन करने लगे और जो भाजपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। वहीं दोनों ही कार्यकर्ता भाजपा और कांग्रेस के दोनों कार्यकर्ता थाने में मौजूद हैं और अभी भी बवाल जो है बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए जो बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। परिवर्तन लोग अपने सामने देख रहे हैं।